हाय एवरीवन। आज आप लोगों को हम सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस के बारे में बताएंगे। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, पहले तो इसी के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जिसको सिंपल सेंटेंस के बारे में नहीं पता कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, वो सिंपल सेंटेंस को बना नहीं सकता है। तो सिंपल सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिस सेंटेंस में एक मेन वर्ब या एक फाइनाइट वर्ब होती है। मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब पहचानना बड़ा आवश्यक है, बड़ा ज़रूरी है। मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब को मुख्य क्रिया कहते हैं। ये हमने लिख रखा है वन मेन वर्ब या वन फाइनाइट वर्ब, यानी वन मेन वर्ब होना चाहिए, वन फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। अब वन मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब को कैसे पहचानोगे? जब मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब उसको कहते हैं जिसके पहले नाउन होगा, नाउन नहीं होगा तो प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन नहीं होगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो फिर कंजक्शन होगा, और कंजक्शन भी अगर नहीं होगा तो फिर सेंटेंस फिर हमारा इम्परेटिव होगा। ऐसे सेंटेंसेस में आने वाली वर्ब मेन वर्ब कहलाती है। नाउन के बाद कोई वर्ब आ रही तो वो मेन वर्ब कहलाएगी, प्रोनाउन के बाद कोई वर्ब आ रही है तो वो मेन वर्ब कहलाएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो वो मेन वर्ब कहलाएगी, कंजक्शन के बाद कोई अगर वर्ब आ रही है तो वो मेन वर्ब कहलाएगी, या फिर अगर इम्परेटिव सेंटेंस है जो वर्ब से स्टार्ट होता है तो वहाँ पर भी जो वर्ब होती है वो मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब कहलाती है। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारा मीरा प्रेज टू गॉड। इसमें हमने देखा एक वर्ब है प्रेज, और इसके पहले वर्ब के पहले मीरा नाउन है, तो मीरा नाउन हो गया। मीरा के बाद यानी नाउन के बाद आने वाली वर्ब मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब कहलाती है। पूरे सेंटेंस में मेन वर्ब एक है तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल भी है। दूसरे सेंटेंस में हमने देखा एक ही वर्ब है हेल्प्स, और उसके पहले शी आया, शी प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब मेन वर्ब कहलाती, तो ये भी हमारी मेन वर्ब हुई। और पूरे सेंटेंस में मेन वर्ब एक है तो ये सेंटेंस भी हमारा सिंपल सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट हमने सेंटेंस देखा दे हैव लर्नड देयर लेसन। हमने देखा यहाँ पर लर्नड है, इसके पहले हैव हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाली वर्ब मेन वर्ब कहलाती है। पूरे सेंटेंस में मेन वर्ब एक है तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल हो गया। फिर एक सेंटेंस हमने देखा ही केम एंड हेल्प्ड मी। तो इस सेंटेंस में हमने देखा दो वर्ब है, केम के पहले ही प्रोनाउन है तो ये मेन वर्ब है, हेल्प्ड के पहले एंड कंजक्शन है तो ये भी मेन वर्ब है। इस सेंटेंस में मेन वर्ब दो हैं तो इस सेंटेंस सिंपल नहीं हुआ। हम मेन वर्ब पहचान लिए, हम भी चाहते हैं मेन वर्ब पहचानना आना चाहिए इंसान को। और लास्ट सेंटेंस हमारा काल द फर्स्ट विटनेस, ये इम्परेटिव है तो ये काल जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके पहले यू छिपा रहता है तो ये भी मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब कहलाती है। तो इस तरह से आप देख लिए मेन वर्ब किसे कहते हैं। जिस सेंटेंस में एक मेन वर्ब हो समझ लेना वो सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस होगा। तो आज हमारा टॉपिक है सिंपल सेंटेंस को हम प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज की सहायता से बनाएंगे। प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज की सहायता से सिंपल सेंटेंस बनाना है। लेकिन एक चीज़ याद रखना आप कि जीरंड या नाउन के पहले प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग किया जाता है। यानी प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है उसका प्रयोग जीरंड के पहले किया जाता है। जीरंड का अर्थ वर्ब में आईएनजी, यानी प्रीपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब में हमेशा आईएनजी लगेगी। या फिर प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज के बाद आने वाला जो नाउन है हम उसका प्रयोग ठीक से करेंगे। जैसे करना क्या है, आपको पहले प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज करना है, उसके बाद नाउन या जीरंड का प्रयोग करना है। और नाउन या जो जीरंड है ना वो ऑब्जेक्टिव केस में होंगे, जैसे ही का हिम, शी का हर, आई का मी, वी का अस, दे का देम। अर्थात प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज के बाद हम नाउन या जीरंड का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। हमने पहले एक एग्जांपल ले लिया, एक सेंटेंस हमने लिखा माय ब्रदर इज़ इल। ये इल है,
माई ब्रदर इज़ इल, मेरा भाई बीमार है। ही हैज़ हाई फीवर, उसे तेज़ बुखार है। बोला गया सेंटेंस को सिंपल बना दूँ तो मतलब मेरा भाई तेज़ बुखार से पीड़ित यह है, बीमार है। तो ऐसे हो गया माई ब्रदर इज़ इल। अब यही आया माई ब्रदर के लिए, इसको हटा दो, एक बार हेल्पिंग वर्ब हो गई है हटा दो। अब बुखार है तो विद लगा के फीवर कर दीजिए। तो इस तरह से हो गया माई ब्रदर इज़ इल विद हाई फीवर, मेरे भाई को तेज़ बुखार है या मेरा भाई तेज़ बुखार से पीड़ित है। इस तरह से सिंपल सेंटेंस बन गया। अब चेक भी कर लेंगे तो हम देखेंगे इसमें मेन वर्ब एक है कि नहीं है। तो इस सेंटेंस में हमने देखा ये हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम दी, इसके बाद वर्ब होता तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती। इज़ आर एम वाज वर्ब के बाद अगर वर्ब नहीं है तो ये वर्ब हमारी लिंकिंग वर्ब कहलाती, फिर ये मेन वर्ब हो गई हमारी। पूरे सेंटेंस में मेन वर्ब एक है तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल बन गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, लिखा था मून रोज, इसका मतलब है चांद उदय हुआ, चांद निकला। दियर जर्नी वॉज नॉट एंडेड, उनकी यात्रा समाप्त नहीं हुई थी, मतलब उनकी यात्रा समाप्त होने से पहले चांद निकला। तो ऐसा हो गया द मून रोज बिफोर द एंड ऑफ दियर जर्नी, उनकी यात्रा समाप्त होने से पहले चांद निकला। तो यहाँ बिफोर लग गया हमारा प्रीपोजिशन। तो अब अर्थ के हिसाब से याद रखिएगा, अर्थ निकालना पड़ेगा आपको। अर्थ निकालें, फिर प्रीपोजिशन ऑफ है, इन है, बिफोर है, आफ्टर है, इन स्पाइट ऑफ है, बिसाइड्स है, इनमें से फ्रॉम है, इनमें से प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा आप, रहता है रमेश बॉट ए बुक, रमेश ने किताब खरीदी। ही गेव 40 रुपीज़, उसने 40 रुपये दिए। जब कोई व्यक्ति कभी भी कोई काम या कोई चीज़ खरीदे या फिर कोई चीज़ बेचे तो खरीदने या बेचने पर जो पैसा दिया या लिया जाएगा उस पैसे के पहले आपको फार लगाना है। तो रमेश ने किताब खरीदी तो पहले इतने लिख दो, रमेश बॉट ए बुक। कितने में खरीदी, 40 रुपये में, तो फार लगा के रुपये लिख दो, फार 40 रुपीज़ बन गया हमारा। अगर इसी तरह से बेचने का होता, रमेश सोल्ड ए बुक, रमेश ने किताब बेची। ही टुक 40 रुपीज़, उसने 40 रुपये लिए, तो ऐसे हो जाता रमेश टुक 40 रुपीज़ या रमेश सोल्ड ए बुक फॉर 40 रुपीज़। जिस तरह से हमारा सेंटेंस सिंपल बन जाएगा। अब चेक भी कर सकते हो कि सेंटेंस हमारा सिंपल बना कि नहीं बना। पूरे सेंटेंस में हम देखें वर्ब एक ही है, इसके पहले रमेश नाउन है तो ये मेन वर्ब कहलाएगी हमारी। अब मेन वर्ब कहलाएगी तो हमारा सेंटेंस सिंपल बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये सेंटेंस है सी डिड नॉट रीड एट ऑल, उसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। सी पास्ड, वो पास हो गई। अच्छा, जब कभी सेंटेंस में कॉन्ट्राडिक्शन दिखे, विरोधाभास दिखे, विपरीत चीज़ें दिखें कि उसने मेहनत नहीं की वो पास हो गया, उसने मेहनत की और वो फेल हो गया, इस तरह की विरोधाभास चीज़ें दिखें तो समझ लेना उस सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ लगेगा। तो शी कॉमन है तो पहले ये वाला हटा दो, इन स्पाइट ऑफ लगा है। अब इन स्पाइट ऑफ लगेगा तो फिर इसके बाद में नॉट लगाओ, आईएनजी लगाओ, जो बच्चा है वो लिख दो। तो इस तरह से होगा इन स्पाइट ऑफ नॉट रीडिंग एट ऑल। इसका मतलब ये है बिल्कुल भी ना पढ़ने के बावजूद, कॉमा करके लिख दीजिएगा शी पास्ड। तो यहाँ पर हो गया शी पास्ड। इस तरह से सेंटेंस हमारा सिंपल बन गया। अब चेक भी कर लो ये सेंटेंस हमारा सिंपल बना कि नहीं बना। हमने देखा एक सेंटेंस में ये वर्ब है, इस सेंटेंस में ये वर्ब है, इस सेंटेंस में इस तरह से दो वर्ब हैं। हमने देखा पास्ट के पहले तो शी आया है तो मतलब पास्ट जो है वो हमारा मेन वर्ब हो गया। रीडिंग के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नाउन या प्रोनाउन नहीं तो ये मेन वर्ब नहीं हुआ। पूरे सेंटेंस में मेन वर्ब एक ही है तो ये सेंटेंस इस तरह से हमारा सिंपल बन गया। तो कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास, विपरीत चीज़ें जब दिखें तो आप इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इस बार हमने लिखा रमेश फेल्ड, रमेश फेल हो गया। ही हियर्ड द न्यूज, उसने खबर सुनी। ही स्टार्टेड वीपिंग, उसने रोना शुरू कर दिया। रमेश फेल हो गया, उसने खबर सुनी, उसने रोना शुरू कर दिया। अच्छा, 3 सेंटेंस वाले अगर कभी सेंटेंस आते हैं और बोल दिया जाए कि आप सिंपल बनाओ तो फिर क्या करेंगे। आमतौर पर ऐसे सेंटेंस में अगर हियर वगैरह दिखे तो मैं दूसरे सेंटेंस में तो आप क्या करो, पहले ऑन लगाओ और इसमें आईएनजी लगाओ, जो बचा है ये लिखो। तो ऐसे हो गया ऑन हियरिंग द न्यूज़।
अब रमेश ये ही कॉमन है तो ही हटाकर यहाँ रमेश इधर कर देना, और ये फेलियर रमेश के लिए तो पहले हिच लगा लीजिएगा और इसका नाउन कर देना फेलियर हो गया। तो ऐसे हो गया ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज फेलियर, मीन्स अपनी असफलता का खबर या समाचार सुनकर, और फिर कॉमा करके लिख देना रमेश स्टार्टेड वीपिंग, रमेश स्टार्टेड वीपिंग, यानी रमेश ने रोना शुरू कर दिया। तो क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंस जिसमें 3 सेंटेंस दिखें, अगर उस सेंटेंस में हियर वगैरह हो तो आप क्या करें, उस सेंटेंस को ऑन से बनाएं। हालांकि बन आफ्टर से भी सकता है, लेकिन ऑन ज़्यादा अच्छा रहता है। चेक भी कर लो सेंटेंस सिंपल बना है कि नहीं। एक ये वर्ब है, एक ये वर्ब, इसके पहले ये नाउन है तो ये मेन वर्ब हो गई, इसके पहले कोई नाउन प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये तो ऑन प्रीपोजिशन है तो ये मेन वर्ब नहीं, पूरा सेंटेंस में मेन वर्ब एक है। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस सिंपल बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। अब इस बार सेंटेंस है हमारा ही गिव मी एडवाइस, मीन्स उसने मुझे सलाह दी। ही ऑल्सो हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता भी की, मतलब सलाह दी और सहायता की, ये 2 काम किया उसने। जब एक सेंटेंस में एक व्यक्ति के द्वारा 2 काम दिखाया जाए तो उस सेंटेंस को आप बिसाइड्स से जोड़ने की कोशिश करें। तो हम क्या किए, बिसाइड्स लगाए, दोनों नाउन कॉमन है तो इसको हटा दो, फिर इसमें आईएनजी लगेगी वर्ब में, प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आएगी वो आईएनजी लगेगी, तो गिविंग हो गया। और जो बच्चा है वो लिख दो, तो बिसाइड्स गिविंग में एडवाइस कॉमा करके जो बच्चा है वो लिख दो, ही हेल्प्ड मी, ही ऑल्सो हेल्प्ड मी। इस तरह से हमारा सेंटेंस सिंपल बन जाएगा। और चेक भी कर लो सिंपल बना भी है कि नहीं। तो सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब एक होती है, तो एक ये वर्ब है, एक ये वर्ब, इसके पहले तो प्रीपोजिशन तो ये मेन वर्ब हो नहीं सकती, इसके पहले प्रोनाउन तो ये मेन वर्ब है। इस तरह से हमारा सेंटेंस सिंपल बन गया। इसके बाद सेंटेंस देखते हैं फिर। यू हेल्प्ड मी, तुमने मेरी मदद की। आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया होता। मीन्स तुमने मेरी सहायता की, मैं फेल हो गया होता, मतलब तुम्हारी सहायता के बगैर मैं फेल हो गया होता। तो मैं फेल हो गया होता पहले लिख दो, आई वुड हैव फेल्ड, बगैर ये बिना विदाउट, तुम्हारी सहायता तुम्हारी योर, और हेल्प का हेल्प, ये नाउन हो गया। तो ऐसे हो गया आई वुड हैव फेल्ड विदाउट योर हेल्प, तुम्हारी मदद या तुम्हारी सहायता के बिना मैं फेल हो गया होता। इस तरह से चाहो तो इसको पहले कर दो, अब विदाउट योर हेल्प कॉमा आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया होता। इस तरह से बन जाएगा आपका सेंटेंस। अब चेक भी कर लो सेंटेंस सिंपल बना कि नहीं बना। तो हमने देखा एक ये हमारा वर्ब है, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब है तो ये मेन वर्ब हो गई, ये तो नाउन हो गया हमारा। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा सिंपल बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हम लोग। रहता है ही सॉ द मून, इसका मतलब होता है उसने चांद देखा। ही बिकेम ग्लैड, वो प्रसन्न हो गया। उसने चांद देखा वो प्रसन्न हो गया, यानी चांद देखेगा पहले और फिर देखने के बाद ही प्रसन्न होगा, तो आफ्टर से बन जाएगा। तो ऐसा जगह चांद देखने के बाद, आफ्टर सीइंग द मून, ऐसे बन गया। आफ्टर वर्ब आएगी तो एनजी लगेगी, नाउन, तो आफ्टर सीइंग द मून कॉमा करके जो बचा वो लिख दो, ही बिकेम ग्लैड। इस तरह से हमारा सेंटेंस सिंपल बन गया। चेक भी कर लो, एक ये वर्ब है, एक ये वर्ब, इसके पहले प्रीपोजिशन तो ये मेन वर्ब नहीं हो सकती, इसके पहले प्रोनाउन तो ये मेन वर्ब है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस सिंपल बन गया। अब क्या रहता है हमारा, ये सेंटेंस और भी तरीके से बन सकता है। अगर आफ्टर से नहीं बनाना है तो ऑन से बना दो, ऑन सीइंग द मून कॉमा ही बिकेम ग्लैड, चांद देखने पर प्रसन्न हो गया। इस तरह से भी बन सकता है। तो इस सेंटेंस में आप प्रीपोजिशन की सहायता से सेंटेंस इस तरह से जोड़ सकते हैं। इस बार हमारे पास एक सेंटेंस और है भी, लिखा है ही वाज अ पुअर मैन, वो एक गरीब आदमी था। ही वाज ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट, फिर भी वो स्वतंत्र भावना या आत्मा वाला व्यक्ति था। यानी कि दोनों कॉन्ट्राडिक्शन है, अपोजिट विपरीत चीज़ें हैं, तो इन स्पाइट ऑफ से बनाओ। तो हम ही कॉमन है तो पहले ही हटा दिए, तो इन स्पाइट ऑफ लगा है। वाज का फर्स्ट फॉर्म बी होता, बी में एनजी लगा, तो ऐसा हो गया इन स्पाइट ऑफ बीइंग, बचा के ए पुअर मैन। इस तरह से हो गया इन स्पाइट ऑफ, यहाँ ऑफ होगा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए पुअर मैन कॉमा करके लिख दिए ही वाज ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट। इस तरह से हमारा सेंटेंस सिंपल बन गया। अब चेक भी कर लो तो पता चल जाएगा सेंटेंस आपको सिंपल बना है कि नहीं बना। इस तरह से आप सिंपल बनाएंगे, उम्मीद है आपसे बन जाएंगे। आपको अगर अभी भी कोई दिक्कत दिखती है तो आप एक्सरसाइज करें, उसके बाद जो दिक्कत लगे वो आप हमें मैसेज करें, हम आपको उसका आंसर दे देंगे। एक सेंटेंस हमारे पास और है भी, लिखा शी मेट एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट, गली में वो एक बूढ़े आदमी से मिली। ही हैड ए बुक इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक किताब थी। तो ये लड़की औरत जो है गली में एक बूढ़े आदमी से मिली, ठीक, और उसके पास एक हाथ में किताब थी। तो ये किताब उस बूढ़े आदमी के साथ थी, तो पहले मिली इसको लिख दो, तो शी मेट एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट।
और किताब उस बूढ़े आदमी के हाथ में थी तो विद ए लगा दो, विद से बन जाएगा विद ए बुक इन हिज हैंड, इस तरह से बन जाएगा हमारा हिज कर दी। ये सिंपल सेंटेंस हमारा बन गया। अब चेक भी कर लो कि हमारा सेंटेंस सिंपल है भी कि नहीं। एक ये वर्ब है, एक ही वर्ब है, इसके पहले प्रोनाउन तो ये मेन वर्ब हो गई, तो सेंटेंस हमारा सिंपल बन गया। इस तरह से बनाना बड़ा आसान है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस करके फिर हमें बताएं कि आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं।